एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। आज हम देख रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी सीजन 1 का पार्ट 4 56 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं जिसमें 55 तक करा दिया गया है। 56 एन इनविटरेट गैम्बलर। इसमें हमें पता करना है कि इनविटरेट का अर्थ क्या होता है। इनविटरेट का अर्थ होता है जिद्दी, हठी या फिर पक्का, यानी कह सकते हैं आदतन, आदत से मजबूर है वो। आप उसको कितना भी लाख मना कर दीजिए किसी काम करने को, वह उस काम को करेगा ही करेगा, उसकी आदत पड़ चुकी है वो करने की। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इनविटरेट पर्सन। इनविटरेट गैम्बलर लिखा है, इसका मतलब ऐसा जुआड़ी जो पक्का गैम्बलिंग करेगा ही करेगा, चाहे आप उसको कितना भी मना कर दीजिए। तो इनविटरेट गैम्बलर में हमें इनविटरेट का अर्थ पता चल चुका है। अब हम इसके ऑप्शन में ढूंढते हैं। पहला लिखा है इम्पावरिस्ट। इम्पावरिस्ट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को गरीब कर देना या फिर किसी वस्तु की क्वालिटी लोअर कर देना है, ख़राब कर देना। तो ख़राब करना, गरीब करना, इसी कहते हैं इम्पावरिस्ट। ये बिल्कुल नहीं मेल खाता है इनविटरेट से। बी लिखा है सक्सेसफुल, सफल, बिल्कुल भी नहीं। हैबिचुअल, आदतिन। देखो, हैबिचुअल का मतलब होता है आदती, मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति है जो क्या हो गया है, आदतन मजबूर है, मतलब उसको आदत लग चुकी है किसी चीज़ की और उसको छोड़ेगा नहीं, तो उसे कहते हैं हैबिचुअल। मतलब किसी चीज़ के लिए वो क्या हो चुका है, हैबिचुअल हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है। तो इनविटरेट और हैबिचुअल ये एक दूसरे से मिल खाते हैं। तो 56 का सही आंसर सी है। फिर भी आगे के हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ओकेजनल। ओकेजनल मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभी। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है। अतिथि का अर्थ ही होता है कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो अतिथि कब आते हैं, कभी कभार आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। ओकेजनल। ई देख लेते हैं। ई मतलब सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस क्या लिखा है, ई में लिखा है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी, मतलब ऐसा विश्वास जो अंधभक्त के समान हो, मतलब उसमें तर्क वितर्क नहीं, सोच समझ नहीं, सीधा विश्वास करना, सुपरस्टिशियस। तो यहाँ पर सही आंसर 56 का कौन सा है फ्रेंड्स, सी। 97 पे चलते हैं। 57 देखिए क्या लिखा है, एन एग्रीजियस एरर। क्या लिखा है फ्रेंड्स, एग्रीजियस एरर। तो एग्रीजियस का अर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में एक बहुत ही महान व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति हैं, शशि थरूर जी। शशि थरूर जी जहाँ भी इंग्लिश में लेक्चर देते हैं बहुत ही हाई फाई वोकेबुलरी का यूज़ करते हैं, बहुत ही हाई फाई। अगर उसकी गलती कोई पकड़ना चाहेगा तो उसको बहुत इंग्लिश का ज्ञाता होना चाहिए। सपोज़ करिए कि शशि थरूर कहीं पर वोकेबुलरी बोल रहे हों और वोकैब्स की वो गलती कर दें, और कोई पकड़ुआ वहाँ पे बैठा था, पकड़ने वाला उनकी गलती को और पकड़ लिया, तो क्या होगा, वो तो उन्हें ट्रोल्ड कर देगा, वो ट्रोल्ड हो जाएंगे, उन्हें ट्रोल कर देगा, वो ट्रोल्ड हो जाएंगे बिल्कुल। तो उनके लिए वो छोटी सी गलती क्या हो गई, बहुत ही बड़ी गलती हो गई, बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो इसे कहते हैं एग्रीजियस एरर। मतलब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और उसके मुख से कोई गलत वो शब्द निकल गया और उससे वो ट्रोल्ड हो जाए, मतलब बदनाम हो जाए, तो ऐसी मिस्टेक को कहेंगे हम लोग एग्रीजियस एरर। तो यहाँ पर देखते हैं इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है इसमें से। देखिए, 57 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिखा है आउटस्टैंडिंगली बैड। वह गलती जो उस बड़े आदमी ने किया, कोई छोटा व्यक्ति करता तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बड़े व्यक्ति ने किया जिसकी वजह से वो ट्रोल हो गया, बदनाम हो गया, तो वह क्या हो गया, आउटस्टैंडिंगली बैड हो गया उसके लिए। तो एग्रीजियस एरर को हम कह सकते हैं यहाँ पर ए ही सही है इसके लिए, आउटस्टैंडिंगली बैड। फिर भी हम लोग बाकी सब ऑप्शन को देख लेते हैं। बी। बी का अर्थ होता है स्लाइट मीन्स। बी में लिखा है स्लाइट। स्लाइट मीन्स होता है हल्का या थोड़ा सा। सी लिखा है इरिपेरेबल। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती है, उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता। डी लिखा है अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक, बिना आवश्यक के। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ, योजना अनुसार किया हुआ। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 57 का ऑप्शन सही है ए। अब चलते हैं 58 पर। 58 क्या लिखा है, कैकाफोनी। कैकाफोनी ऑफ अ लार्ज सिटी। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करिए आपका घर किसी हाईवे के पास में है या फिर किसी रोड के पास में है। आप घर में बैठे हैं, खिड़की है आपके घर में। अब क्या होता है कि रोड पे पूरा चक्का जाम हो गया, अब पूरी गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही हैं। अब आपके घर के आसपास उसी हाईवे पे कोई एम्बुलेंस भी अटक गया, अब वो एम्बुलेंस सायरन बजा रहा है, सब हॉर्न बहुत तेज़ी से बज रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है, आपके घर के बगल में भी एक घर है, वो क्या करता है, फुल वॉल्यूम में पूरा डेग ही बजाने लगता है, डीजे। अब डीजे बजा रहा है, उसकी आवाज़ अलग, यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ इतनी बज रही हैं, उनकी आवाज़ अलग। अब ये सब आवाज़ें क्या करेंगी, ये सब आवाज़ें क्या करेंगी, आपके दिमाग में एक प्रकार से हलचल पैदा कर देंगी, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत ही हाई साउंड होगा, बहुत ही हाई पिच साउंड होगा, जो कि आपके दिमाग को एकदम उथल पुथल करके रख देगा, बहुत ही कर्कश आवाज़ होगी। तो इस ऐसे आवाज़ को कहते हैं कैकोफोनी।
अब कैकोफोनी ऑफ अ लार्ज सिटी क्या होता है, यही देख लीजिए। आदमी बैठा है कोई बहुत बड़ी सिटी में घर लेकर, अब वहाँ पर कैकोफोनी कर्कश आवाज़ें हैं, तो ये किसकी आवाज़ें हैं, उस लार्ज सिटी की आवाज़ें हैं जो कि रोज़ होती हैं। तो कैकोफोनी ऑफ अ लार्ज सिटी, सीधी बात। अब चलते हैं ऑप्शन ए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या इससे मिलता जुलता शब्द है? बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है राजनीतिक अनुशासन, तो यहाँ पर बिल्कुल भी इससे मिलता जुलता शब्द नहीं है। बी लिखा है क्राउडेड लिविंग कंडीशन। क्राउडेड लिविंग कंडीशन का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि कोई घर है, अब उस घर में क्या हो रहा है, वो घर है 10x10 का। 10x10 का मतलब 10 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा। अब उस 10x10 के कमरे में अब रहते हैं 12 आदमी। अब बताइए वो 10x10 के कमरे में 12 आदमी सो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से नहीं सो पाएंगे, सबको बहुत एडजस्ट करके सोना पड़ेगा। ऐसा शहरों में होता है क्राउडेड लिविंग कंडीशन, छोटे से घर में बहुत सारे आदमी रहते हैं, क्राउडेड लिविंग कंडीशन इसे कहते हैं। सी लिखा है कल्चरल एडवांटेजेस, सांस्कृतिक फ़ायदा, ऐसा कह सकते हैं इसे। सांस्कृतिक फ़ायदा का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए इस्लाम धर्म में सपोज कर लीजिए कोई त्यौहार है, जैसे ईद ए मिलाद उन नबी कहते हैं, ईद ए मिलाद उन नबी। ये क्या होता है, ये जो त्यौहार है, अब इस त्यौहार को इतनी मान्यता क्यों है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, मोहम्मद पैगंबर जी का जन्म हुआ था। अभी मोहम्मद पैगंबर कौन है, इन्होंने कुरान लिखा था जो कि इस्लाम की सबसे पवित्र ग्रंथ है। अब क्या है कि ईद ए मिलाद उन नबी के दिन क्या होता है कि सभी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब इससे क्या होता है, पहले तो गले मिलेंगे, गले मिलने के कारण क्या होगा, जिसको नहीं पहचानते हैं मैच पहचान लेंगे। दूसरी बात कि अगर उन्हें ये नहीं पता होगा कि ईद ए मिलाद उन नबी क्यों मनाते हैं तो पता चल जाएगा, इतिहास पता चलेगा इसका मतलब। तो ऐसे कल्चर के हमारे बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपका कोई रिलीजन है, अब उसका जो कल्चर है उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। जैसे इसमें इतिहास जानने का फ़ायदा मिला, एक दूसरे से परिचित हो गए, तो ये सब कल्चरल एडवांटेजेस, इसका मतलब यही है। अब देखिए 58 का हम लोग डी देखते हैं, क्या लिखा है, अनप्लेजेंट नॉइज हार्श साउंड। 58 का जो बिल्कुल सही बैठता है वह है डी, कि अहितकर, शोरगुल या फिर बहुत ही कठिन आवाज़। तो ऐसा तो कैकोफोनी से मिलता जुलता शब्द ये डी ही है, तो 58 का सबसे सही आंसर फिट बैठ रहा है वह है डी। और ई लिखा है बिजी ट्रैफिक, मतलब अस्त व्यस्त यातायात। तो ये तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका घर उसके अगल बगल है नहीं। अब चलते हैं 59 पे, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूरिएंट एडोलेसेंट। प्रूरिएंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा है। हम लोग इसके साथ ही साथ एडोलेसेंट का भी मतलब जानेंगे। यहाँ पर प्रूरिएंट का अर्थ क्या होता है ये पहले जान लें। प्रूरिएंट का अर्थ होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, पहले तो हम लोग एडोलेसेंट जान लें क्योंकि प्रूरिएंट आप जानेंगे तो बहुत आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। देखते हैं, एडोलेसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो 13 से 19 साल का उम्र का हो, उसे एडोलेसेंट कहते हैं, ठीक है। अब प्रूरिएंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, हमेशा यौन संबंधी विषयों के बारे में सोचता रहता है। क्या करता है, हमेशा सेक्स के बारे में सोचता रहेगा, उसे कहते हैं प्रूरिएंट एडोलेसेंट। 13 से 19 साल के बीच का व्यक्ति है, 13 से 20 साल के बीच का कोई यंग पर्सन है और वह हमेशा सेक्स के बारे में सोचता रहेगा, सेक्स संबंधी चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा, उसे कहते हैं प्रूरिएंट एडोलेसेंट। अब देखते हैं इससे मिलता जुलता शब्द इन विकल्पों में से कौन सा है। पहला लिखा है टॉल एंड गैंगलिंग। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति है बहुत ही लंबा है, पतला सा है और हमेशा मैला कुचैला रहता है, गंदगी से रहता है और हमेशा गंदे क्या कहते हैं, गंदगी वाला काम करता है, तो इसे कहते हैं टॉल एंड गैंगलिंग। दूसरा लिखा है सेक्सुअली लॉन्जिंग। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, सेक्सुअली लॉन्जिंग में हम लोग पहले क्या करते हैं, लॉन्जिंग का अर्थ समझते हैं। लॉन्जिंग का मतलब होता है उत्कंठा। क्या होता है फ्रेंड्स, उत्कंठा, या फिर कहते हैं लालसा या फिर चाह, मतलब उसके लिए वो मरा जा रहा है, उसे कहते हैं लॉन्जिंग। अब सेक्सुअली लॉन्जिंग मतलब सेक्स के संबंधी विषयों के जानने के पीछे वो पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं सेक्सुअली लॉन्जिंग। तो प्रूरिएंट से मिलता जुलता शब्द अगर कोई है तो 59 का बी ही है, वेरी करेक्ट। 59 का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, बी। अब चलते हैं सी पर। सी पे लिखा है क्लमसी ऑकवर्ड, मतलब जो लापरवाही तरीके से रखता है, अपना सारा काम लापरवाही तरीके से करता है, ठीक से नहीं करता, उसे कहते हैं क्लमसी ऑकवर्ड। अब यहाँ पे लिखा है सेक्सुअली अट्रैक्टिव। इसका अर्थ तो सीधा समझ लीजिए कामदेव। कामदेव मतलब काम के देवता, सेक्स के देवता बनेगा, सेक्सुअल अट्रैक्टिव, जो बहुत ही सुंदर दिखे। सॉफ्ट स्पोकन मतलब बहुत ही प्यार से बोलने वाला। तो यहाँ पर 59 का सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, बी। अब चलते हैं 60 पर। 60 क्या लिखा है फ्रेंड्स, यग्जोरियस हस्बैंड। यग्जोरियस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यग्जोरियस का अर्थ होता है अपने पत्नी के लिए बहुत अधिक या हद से ज़्यादा प्रेम करने वाला आदमी, उसे कहते हैं यग्जोरियस। तो यहाँ पे लिखा है यग्जोरियस हस्बैंड, तो मतलब अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, पागलों की तरह प्यार करने वाले को कहते हैं यग्जोरियस हस्बैंड।
अब यहाँ पर देखिए इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, पहला लिखा है हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड का मतलब होता है पत्नी का आज्ञाकारी पति, जोरू का गुलाम जिसे कहते हैं, मतलब पत्नी जो कहेगी वो करेगा, मतलब उसका आदेश मानेगा, उसे कहते हैं जोरू का गुलाम, हैंड पैक्ड। बी देखते हैं सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब संदेही, जो अपनी पत्नी पे दिन भर रात भर शक करता है उसे कहते हैं सस्पिशियस। गिल्टी ऑफ इनफिडेलिटी, इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने पत्नी के अलावा दूसरे से भी यौन संबंध रखता हो, उसे कहते हैं गिल्ट ऑफ फिडेलिटी, इनफिडेलिटी। ये पत्नी के ऊपर भी लागू होता है। अब यहाँ पर डी आते हैं फॉन्डली एंड फुलिशली डॉटिंग ऑन हिज वाइफ। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए डॉटिंग इसमें जो शब्द आया है डी में, इसका मतलब होता है अति स्नेही, बहुत प्यार करने वाला। फुलिशली डॉटिंग लिखा है, इसका मतलब पागलों की तरह प्यार करने वाला। फॉन्डली मतलब बहुत प्यार करने वाला, तो मतलब बहुत प्यार करता है, पागलों की तरह प्यार करता है अपनी औरत को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डी का मतलब ये होता है। अब आगे चलते ई पर। ई पे क्या लिखा है, टाइट फिस्टेड पेनी पिंचिंग। इसका अर्थ क्या होता है, टाइट फिस्टिंग का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कंजूस हो, जो ना अपनी बीवी को पैसा देता हो, हमेशा पैसा सब अपने पास ही रखता हो, ना उसे मार्केट के लिए किसी भी चीज़ के लिए पैसा नहीं देता हो, कंजूस स्टिंगी पर्सन। तो टाइट फिस्टेड पेनी पिंचिंग का मतलब यही होता है। तो आपको क्या लगता है 60 का सही आंसर कौन सा है? मुझे तो एकदम सही लगा डी, जो अपनी पत्नी को पागलों की तरह प्यार करता हो, बहुत प्यार करता है, उसे कहता है यूक्सोरियस हस्बैंड। और उसका सही आंसर फ्रेंड्स इसमें कौन सा है? डी। बाकी सब गलत है। चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पूरी तरह से विकल्पों में चुनने वाले आंसर कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यह देखिए फ्रेंड्स वर्ड पावर मेड इजी में आगे क्या कहते हैं ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन कैसे हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्या किए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं फ्रेंड्स? वर्ड्स लिखे हुए हैं कॉलम ए कॉलम बी करके। कैसे दिए लिखे गए हैं फ्रेंड्स? कॉलम ए कॉलम बी करके। देखिए इस वर्ड के सामने ये वर्ड है, ओके, सभी वर्ड, और सबके सामने क्या लिखा है? SOD। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं पहला आपको बताता हूँ। कॉलम ए में यहाँ पे पहला लिखा है स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठा, और कॉलम बी में इसके स्वीट के सामने जो सोर लिखा है, सोर का मतलब होता है खट्टा। स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब खट्टा। अब क्या बोला है कि यह दोनों शब्द जो हैं, क्या ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? अगर मिलते जुलते हैं तब तो सिनोनिम से एस पे निशान लगा दें। अगर मिलते जुलते नहीं हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, तब ओ पे निशान लगा दीजिए। अगर ना मिलते जुलते हैं ना ही उसके अपोजिट हैं, तब आप डिफरेंट पे सीधा करेक्ट का निशान लगा दीजिए। यही क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? स्वीट। स्वीट मतलब होता है फ्रेंड्स मीठा, सोर मतलब होता है खट्टा। तो मीठे का उल्टा खट्टा। देखिए आप बोलेंगे कि मीठी का उल्टा तो तीखा होता है, खट्टा नहीं होता है। तो आपको बता दूं कि स्वाद जो होते हैं कैसे होते हैं, मीठा भी होता है, तीखा भी होता है, खट्टा भी होता है और कड़वा भी होता है। तो यहाँ पर अगर मीठे के सामने खट्टा लिखा है तो खट्टा भी तो एक स्वाद है जो कि मीठे के उलट में ही आता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स? ओ, पहले का वो सही है। दूसरा चलते हैं, दूसरे में क्या लिखा है? क्रेजी इंसान। क्रेजी मतलब भी होता है सन की, इंसान मतलब भी होता है सन की, पागल। तो उसे कहते हैं क्रेजी भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, सनकी हो, कुछ भी कर देगा, उसे कहते हैं क्रेजी। उसे इंसान भी कहते हैं। मतलब सनकी का मतलब क्रेजी इंसान दोनों होता है। तो यहाँ पर सही वर्ड्स कौन सा है फ्रेंड्स? एस है, मतलब सिनोनिम्स है। क्रेजी का सिनोनिम्स इंसान है। अब दूसरे पे चलते हैं, स्टाउट और फैट। स्टाउट का अर्थ भी मोटा होता है, फैट का अर्थ भी मोटा होता है। तो मतलब स्टाउट का सिनोनिम फैट है। आगे चलते हैं, बिग एंग्री। बिग मतलब बड़ा, एंग्री मतलब बहुत ही गुस्सैल। तो यहाँ पर बड़ा और गुस्सैल क्या एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ना ही वो सिनोनिम आ रहे हैं, ना ही वो एंटोनिम आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। तो यहाँ पे है क्या सही? ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब चलते हैं आगे, डेंजर या पेरिल। डेंजर मतलब भी खतरनाक, पेरिल मतलब भी खतरनाक, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। आगे चलते हैं, हेल्प और हिंडर। देखिए फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि दो क्या है, हिल है, और इनके बीच में बह रहा है पानी। अब क्या करना है कि आपको पार कराना है बहुत सारे इंसानों को इस पार से उस पार। तो आप क्या कर रहे हैं उसकी इन सभी इंसानों को आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, और आप क्या कर रहे हैं? लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं इस पार से उस पार ले जाने में, ठीक है। इसे कहते हैं हेल्प करना। लेकिन अभी आप दूसरे हिसाब से सोचिए, यहाँ पे इंसान मौजूद है, यहाँ पर इस हिल पर, और आपको इस पार ले जाना है, लेकिन आप ले जाना नहीं चाहते हैं। आपने क्या किया? लकड़ी को ही गिरा दिया, मतलब आपने उस पार जाने नहीं दिया। हेल्प में क्या कर रहे हैं? आप उस पर जाने दे रहे हैं। हिंडर में क्या कर रहे हैं? उस पर जाने नहीं दे रहे हैं। तो हेल्प का उल्टा यहाँ पर क्या हो रहा है? हिंडर हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्प का अपोजिट क्या है फ्रेंड्स? हिंडर है। तो यहाँ पर आप सही किसको लगाएंगे? ओ को। किसको लगाएंगे फ्रेंड्स? ओ को।
आगे चलते हैं स्प्लेंडिड और मैग्निफिशेंट। स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है बहुत शानदार, मैग्निफिशेंट का अर्थ भी होता है बहुत शानदार। तो यहाँ पर सही कौन सा है? एस, जिसे कहते हैं सिनोनिम्स। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। पहला लिखा है लव और दूसरा लिखा है हेट। किसे नहीं आता है प्यार करना और घृणा करना? तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, वो आएगा। स्टैंड और राइज। स्टैंड मतलब होता है उठ खड़ा होना और राइज का मतलब होता है वृद्धि करना। देखिए वृद्धि करना में भी ऊपर जाते हैं और उठ खड़े में भी ऊपर जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है फ्रेंड्स, मिलते जुलते हैं इसलिए सिनोनिम्स है। फ्यूरियस, वायलेंट। फ्यूरियस मतलब होता है क्रुद्ध, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, और वायलेंट मतलब होता है हिंसक हो जाना। याद रखिए जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वही वायलेंट बनता है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते सिनोनिम्स है, तो ये एस लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्री और एप्पल। ट्री मतलब पेड़, एप्पल मतलब सेव। एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, डी आएगा। यहाँ पे है डाउटफुल, सर्टेन। डाउटफुल मतलब संदेह होना, मतलब अनिश्चितता, 50-50 में है कि नहीं है। सर्टेन मतलब निश्चित, 100% है। तो एक जगह है अनिश्चितता और एक जगह है निश्चितता, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, तो ओ आएगा। यहाँ पे हैंडसम, अगली मतलब बहुत सुंदर और बहुत ही कुरूप, देखने में एकदम डरावना, तो यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ओ आएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कॉलम ए कॉलम बी SOD लगाना है। देखिए फ्रेंड्स मेरे मानना ये है कि जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो आप पॉज करके खुद से पहले लगाएं, फिर हमने ये सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आपकी मर्जी जैसा करना है। देखते हैं पहला बिगिन और स्टार्ट। बिगिन मतलब भी होता है प्रारंभ करना, स्टार्ट मतलब भी होता है प्रारंभ करना, तो यहाँ पर आएगा एस। दूसरा देखते हैं स्ट्रेंज और फेमिलियर। स्ट्रेंज मतलब होता है अपरिचित, जिसको आप जानते ना हो उसे कहेंगे स्ट्रेंज। फेमिलियर मतलब परिचित, जिसको आप जानते हो। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ओ आएगा। मेल फीमेल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जेंडर, अपोजिट। पावरफुल वीक, शक्तिशाली कमजोर, अपोजिट। बियॉन्ड अंडर, बियॉन्ड का मतलब होता है लिमिट के बाहर, अंडर मतलब होता है लिमिट के अंदर है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ओ आएगा। लाइव डाइव, जीना मरना, ओ आएगा। गो गेट, जाना पाना। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, यहाँ पे कम नहीं गेट है, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर आएगा डी फ्रेंड्स। क्या आएगा फ्रेंड्स? डी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? रिटर्न रिप्लेस। रिटर्न रिप्लेस का मतलब क्या होता है? देखिए रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, और रिप्लेस का मतलब जो चीज़ आप लेके गए हैं उसको लाकर वहीं पे वापस रख देना, उसका भी अर्थ होता है लौटाना। रिटर्न मतलब भी वही होता है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ऐसा आएगा। ग्राउल और वीप। ग्राउल मतलब होता है धमकी देना, वीप मतलब रोना। एक दूसरे के कहीं भी ना सिनोनिम आते हैं ना एंटोनिम आते हैं, तो आएगा यहाँ पे डी। ओपन क्लोज, खोलना बंद करना, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ओ आएगा। नेस्ट होम। नेस्ट मतलब घर, जो चिड़िया का घोंसला, होम मतलब भी घर, बस फ़र्क है कि एक एनिमल है एक बर्ड है, तो ठीक है। इसमें आएगा एस। चेयर टेबल, एक कुर्सी एक मेज है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट है, डी आएगा। यहाँ पे वांट डिज़ायर, वांट मतलब चाह, डिज़ायर मतलब भी चाह होता है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। नीचे लिखा है कैन और कंटेनर। कैन मतलब भी डिब्बा, कंटेनर मतलब बड़ा डिब्बा, तो यहाँ पर भी एस आएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए सिनोनिम एंटोनिम लास्ट। देखिए फ्रेंड्स आइडल और वर्किंग। आइडल मतलब होता है बहुत ही आलसी व्यक्ति जो कुछ भी काम नहीं करता हो, वर्किंग मतलब बहुत ही मेहनती व्यक्ति, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट आएगा। रिच और लग्जीरियस। रिच मतलब भी अमीरी, लग्जीरियस मतलब भी अमीरी में जीना, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग मतलब होता है छत और ईंटों से बना हुआ बिल्डिंग, और स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावटी ढांचा, तो यहाँ एक दूसरे के ये बिल्कुल सिनोनिम है, ऐसा आएगा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका फ्रेंड्स ये लेक्चर। देखिए यहाँ पर आप पहले लगाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे आंसर आपको दिए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आपका एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।